बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम मशक़ी सेट 2.3 का सवाल नंबर 5 और 6 इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए मशक़ी सेट 2.3 का सवाल नंबर 5 और 6 हम कंप्लीट करते हैं। आज हमारी पूरी मशक़ क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। कौन सी मशक़? मशक़ी सेट 2.3। और किस तरीके से करें? मंदरज़ेल मुरब्बे मसावात कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करेंगे। सवाल नंबर 5 और 6 भी कौन से तरीके से कर रहे? कामिल मुरब्बे के तरीके से हल कर रहे। सवाल नंबर 5 है 2y की दूसरी जमा 9y जमा 10 मसावी है 0। हम किस तरीके से कर रहे हैं? मुरब्बे मसावत को कामिल मुरब्बा बनाने के तरीके से हम क्या कर रहे हैं? हल कर रहे। कामिल मुरब्बा तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले हम मसावत को एज इट इज़ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम हल के बाद हम सबसे पहले मसावत को एज इट इज़ लिखेंगे। तो मसावत क्या है? 2y की दूसरी जमा 9y जमा 10 मसावी है 0। इस तरह से लिखिए। ये मुरब्बी मसावत की आम सूरत में है या नहीं है? है। ये मुरब्बी मसावत की आम सूरत में। लेकिन हम जब भी कामिल मुरब्बा के तरीके से सवाल मिसाल को हम हल करते हैं तो तब स्टार्टिंग में यहाँ 2 है तो यहाँ 2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वहाँ पर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो हम इसे के यहाँ पर क्या करेंगे? ये 2 से क्या करेंगे? मसावत की ये साइड ले जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर क्या है? 2 क्या हो जाएंगे? सबके बटे में आ जाएंगे। या फिर आप इसको यहाँ लिख सकते हैं तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर। तो हम यही करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तरफ़ैन को 2 से तकसीम करने पर। जो 2 से तकसीम क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 है, हमको 2 के बजाय वहाँ पर क्या होना? 1 होना। तो 2y की दूसरी बटे 2, हर एक के बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 9y बटे 2 जमा 10 बटे क्या आ जाएगा? 2। ये पूरी मसावत के बटे में लिख देंगे हम 2 क्योंकि तरफ़ैन को 2 से तकसीम कर रही। तो क्या आ जाएगा? 2 1 2 2 1 2 2 ना ही नहीं होता पॉइंट में जवाब आता, अशारिया में इसलिए नहीं कहेंगे। 2 1 2 2 पंजे 10। तो यहाँ क्या बच गया? 1 y की दूसरी। तो हम सिंपल उसे इस तरह लिखते y की दूसरी जमा 9 बटे 2 y जमा और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर? 5 मसावी है 0। ये मसावत आ गई। अब हम इसे क्या करना है? इसका मुआवजा करना है। पहले 2 रुकन लेंगे हम। जब भी इस तरह से मसावत मिल गई हमें तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग के पहले 2 रुकन लेंगे हम। पहले 2 रुकन का मुआवजा हम किससे करेंगे? y की दूसरी जमा 2 yz से करेंगे। यहाँ x से क्या नहीं है? x पहले आता है इसलिए हम yz ले। तो हम यहाँ लिखेंगे y की दूसरी जमा 9 बटे 2 y का मुआवजना y की दूसरी, यहाँ जमा है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? जमा आएगा। और यहाँ मनफी रहा तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है? मनफी आ जाता है। तो y की दूसरी जमा 2y, यहाँ y तो y आ गया लेकिन सिंपल आगे क्या आ जाएगा? z आ जाएगा। y की दूसरी जमा 9 बटे 2 y का मुआवजना y की दूसरी जमा 2 yz से करने पर। तो हम पहले क्या करेंगे? एज इट इज़ लिखेंगे y की दूसरी जमा 2 yz। हमें यहाँ पर z मालूम करना और ये दूसरी वाली एज इट इज़ लिखेंगे y की दूसरी जमा 9 बटे 2 y। इसे भी क्या करेंगे? हम एज इट इज़ लिखेंगे। फिर अब ये y की दूसरी जमा की, ये y की दूसरी जमा की, ये y की दूसरी इधर आ गया तो मनफी हो जाता, फिर ऑटोमेटिक वो क्या हो जाते? कट होते। तो हम यहाँ डायरेक्ट इसे कट कर दे रहे y की दूसरी को। तो अब बच गया क्या? 2yz मसावी है 9y बटे 2। इस तरह से ये मिल गया। अब 2y और z के दरमियान क्या है? ज़रब की अलामत है। तो हम यहाँ लिखेंगे z मसावी है 9 ज़रब y बटे 2। और ये 2y मसावी की ये साइड आ गया तो क्या आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो 2 ज़रब y लिखेंगे इस तरह से। तो ये y क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 9 बटे 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर क्या है? z है तो z की क्या हो जाएंगी? z की दूसरी लेंगे हम। तो z की दूसरी मतलब क्या हो जाएगा? 9 की भी दूसरी हो जाएगा, 4 की भी दूसरी हो जाएगा।
तो हम यहाँ लिखेंगे z मसावी है 9 की दूसरी। 9 की दूसरी मतलब क्या रहता, 9 ज़रब 9। और 4 की दूसरी मतलब क्या रहता, 4 ज़रब 4। डायरेक्ट मुरब्बा याद है तो लिख दीजिए। तो 9 की दूसरी मतलब कितना हो जाता, 9 का मुरब्बा कितना है, 81 है। और 4 की दूसरी, 4 का मुरब्बा कितना है, 16 है। 4 चौक 16। और ये z की दूसरी है तो हमारे पास z की दूसरी क्या आ गई, 21/16 आ गई। ये हमें क्या मालूम होगी, से रुकनी कामिल मुरब्बा फ़िक्रा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमने किससे मसावत कहे थे, ये मसावत लिखने के बाद यहाँ क्या लिखेंगे, जमा 81/16 लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे y की दूसरी जमा 9/2y जमा 81/4 इस तरह से लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे एक से रुकनी कामिल मुरब्बा फ़िक्रा है। क्या है, एक से रुकनी कामिल मुरब्बा है। इस तरह से हमने पहले मसावत हल करी। यहाँ 2 थे तो 2 को तरफेन से क्या करे, तकसीम करने पर करे तो हमें ये मसावत मिल गई। फिर ये मसावत के स्टार्टिंग के 2 रुकन का मुआवजा y की दूसरी जमा 2y z से करने पर हमें z की वैल्यू क्या मिल गई, 9/4 मिल गई। तो z का मुरब्बा ले, z का मुरब्बा मतलब 9 का मुरब्बा 4 का मुरब्बा, z की दूसरी लेंगे तो z की जो वैल्यू लेंगे उसकी भी क्या लेंगे, हम दूसरी लेंगे, उसका मुरब्बा लेंगे दोनों का। z की दूसरी में 9 की दूसरी मतलब 81 और 8 4 की दूसरी मतलब 16। तो y की दूसरी जमा 9/2y लेकर और जो मुरब्बा आया वो ली हमने 81/16। 81 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है 16, 4 चौक 16। तो सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 81/16 आ गया। एक से रुकनी काबिल मुरब्बा है। अब हम क्या करेंगे, पहली वाली मसावत जो हमने इस तरह से हल कर थी, ये मसावत के यहाँ एज इट इज़ लिखेंगे। तो कौन सी मसावत है वो, y की दूसरी जमा 9/2y जमा 5 मसावी है 0। इस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 2 रुकन को क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। तो y की दूसरी जमा 9/2y जमा यहाँ कितना है, 81 कितना है, 16 है। जमा क्या आया, तो एक बार क्या लेते हैं, जमा कर लेते, एक बार मनफी कर लेते थे। यहाँ लिखेंगे 81/16 मनफी 81/16। पहले 2 रुकना एज इट इज़, फिर उसमें जो हम एडिशन का जो मुरब्बा मालूम हुआ वो एक बार जमा कर लेते, एक बार क्या लेते, मनफी कर लेते। फिर जमा के 5 की 5, तो जमा के 5 के 5 मसावी है 0 के 0। अब इसे हम हल करेंगे, तो यहाँ पर इसे हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पहले 3 रुकन लेंगे। पहले 3 रुकन क्या है, y की दूसरी जमा 9/2y जमा 81/16, ये 3 रुकन लेंगे। फिर ये 2 रुकन का क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे। तो पहले 3 रुकन का मुरब्बा लेंगे तो क्या आ जाएंगे, पहले 3 रुकन में सबसे पहले क्या है, y है तो y लेंगे। दूसरे रुकन की क्या लेते हैं, अलामत लेते हैं। दूसरे रुकन की अलामत क्या है, जमा है। और तीसरे रुकन का मुरब्बा लेते। तो ये किसका मुरब्बा है, 9 का मुरब्बा है। 9 ना है 81 होते थे इसलिए 9 लिया। 16 का मुरब्बा, 16 किसका मुरब्बा है, 4 का मुरब्बा है। तो 4 चौक कितना थे, 16। और दोनों ब्रैकेट यहाँ दूसरी था, इसका भी 9 की दूसरी 16 की दूसरी, मतलब इसकी भी यहाँ क्या लेंगे, दूसरी। यहाँ जमा है, यहाँ मनफी, यहाँ जमा मनफी मनफी क्या होता है, जमा होता है। मनफी 2 बार है तो यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे, मनफी निकालेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा 21/16 मनफी 5 ब्रैकेट मसावी है 0। इस तरह ब्रैकेट क्लोज मसावी है 0। इस तरह से हमने इसलिए लिख दिए। अब यहाँ 5 के बटे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, मतलब 1 को 81 से ज़रब देंगे तो 81 का 81 हो जाएगा। और 16 को 5 से ज़रब देंगे तो 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है। अगर 16 का पहाड़ा याद नहीं ना तो आप 5 से ज़रब दे के भी 5 से ज़रब भी दे सकते हैं। चलिए इसके बाद की इक्वेशन लिखते हैं। चलिए इसे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो मुरब्बा आया उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। क्या है यहाँ पर, y जमा 9/4 ब्रैकेट की दूसरी मनफी, ये 5 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है, यहाँ तिरछा ज़रब होगा तो 81, एक का क्या होता है 81, 16 पंजे कितना होता है 80। अगर 16 का पहाड़ा याद लेना तो हम ये आपको हल करके बताते हैं। 16
को 5 से। 5 6 के कितना होता है 30, 30 का 0, हासिल के 3, 5 1 का 5 और हासिल के 3 मिला है तो 5 में कितना हो गया 8 हो गया था। तो 16 पंजे कितना हो गया 80। तो 16 को 5 से जब दे रहे तो 16 पंजे कितना हो गया 80। तो फिर लास्ट में पूरे बटा लेके 16 को 1 से जब देंगे तो 16 1 का कितना हो जाएगा 16, ब्रैकेट क्लोज, मसावी 0 के 0। अब इसे हम एज इट इज लिखेंगे तो क्या है y जमा 9/4 ब्रैकेट की दूसरी मनफी 81 जमा का है और 80 क्या है मनफी का है। तो 81 में से 80 गया तो कितना बचा 1 और बटे में कितना आ गया 16। तो अभी से हम लिखेंगे 16 मसावी है 0 इस तरह। अब 16 किसका मुरब्बा है 16 4 का मुरब्बा है तो हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। y जमा 9/4 को हम सबसे पहले एज इट इज लिखेंगे मसाई 0 0 मनफी 1 की दूसरी मतलब 1 ही होता है और 16 की दूसरी 16 किसका मुरब्बा है 4 का मुरब्बा है तो 4 का मुरब्बा कितना होता है 16 मतलब 4 की दूसरी। तो हम डायरेक्ट यहाँ 4 लिखेंगे और इस तरह से ब्रैकेट दूसरी मसावी है 0 लिखेंगे। एक बात ध्यान में रखिए ये क्या हो जाता 1 का मुरब्बा 1 की दूसरी मतलब 1 ज़रब 1 तो जवाब क्या आता है 1 ही आता है। और 4 की दूसरी तो 4 की दूसरी मतलब क्या होता है 4 ज़रब 4 मतलब 4 चौक कितना होता है 16। तो 16 की जगह हमने 4 की दूसरी लिखी तो 1 की दूसरी बटे 4 की भी दूसरी आ गए तो दोनों के बटे में क्या है दोनों के ऊपर क्या है नसब नुमा कसब नुमा दोनों क्या है मुरब्बे में। तो 1 की दूसरी 4 की दूसरी है तो इस वजह से हमने पूरी ब्रैकेट की दूसरी मसावी है 0 लिखी है। अब हमारे पास y जमा 9/4 ब्रैकेट की दूसरी मनफी 1/4 ब्रैकेट की दूसरी मसावी 0 है। ये a की दूसरी ये मनफी b की दूसरी का फॉर्मूला आ गया। तो a की दूसरी मनफी b की दूसरी का ज़ाब्ता है a जमा b a मनफी b। तो फार्मूला लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं होंगे आपको अच्छे से याद हो चुका होगा इस वास्ते हम वहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहे। तो a क्या है हमारे पास y जमा 9/4 जमा b क्या है 1/4 ब्रैकेट क्लोज। इसी तरह से और एक है ब्रैकेट a मनफी b। तो a क्या है हमारे पास y जमा 9/4 मनफी 1/4। एक बार क्या आता है जमा में आता है एक बार क्या आता है मनफी में आता है मसावी 0। चलिए फॉर्मूला भी लिख कर दे देते हैं a की दूसरी मनफी b की दूसरी का ज़ाब्ता है a जमा b a मनफी b क्या है a जमा b a मनफी b। अब ये दोनों ब्रैकेट को हमने इस तरह से लिखे ये a है पूरा और ये क्या है b है। तो a जमा b तो ये a लिखे पूरी हुई कीमत और b की पूरी कीमत लिखे खाली दोनों के दरमियान जमा की अलामत लिख दी यहाँ पर हमने। फिर हमने a मनफी b तो a की पूरी कीमत यहाँ लिख दी है मनफी फिर b की कीमत यहाँ लिख दी खाली फार्मूले का मनफी। अब दोनों ब्रैकेट को हम क्या करेंगे सेपरेट करके मसावी है 0 लिखेंगे या फिर आप इसे हल करना चाहते हैं यहीं पर तो आप यहाँ पर हल भी कर सकते हैं। तो चलिए यहीं पर हल करते हैं। तो y जमा 9 जमा 1 हो गया 9 और जमा 1 तो यहाँ हम लिखेंगे 9 जमा 1 और दोनों के बटे में क्या है 4 4 है तो इसे हम एक बार लिखेंगे इस तरह से एक बार क्या लिखेंगे दोनों के बटे में सेम रहा सेम नंबर है तो इसे एक बार लिखते हैं पूरा बटे डाल के। फिर उसी तरह से हम यहाँ क्या कर सकते हैं y जमा 9 मनफी 1 तो यहाँ लिखेंगे 9 मनफी 1 बटे यहाँ पर भी कितना है 4 4 दोनों के बटे में सेम है तो इसे एक बार लिखेंगे मसावी 0। आप इसे यहाँ सेपरेट करके मसावी 0 लेके भी बाद में भी हल कर सकते हैं वही आंसर आएगा। अगर डायरेक्ट यहीं पर भी करें तो वही आंसर आ जाएगा। y जमा और ये कितना है 9 जमा 1 9 और 1 कितना हो जाता 10 तो ये 10/4 के 4। फिर ये कितना आ जाएगा y जमा 9 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 8 बड़े अदद की अलामत जमा इसलिए जमा ही रख रहे बटे 4 मसावी है 0। अब इसे हम यहाँ पर कट करना चाहे तो कट करें या फिर यहाँ पर भी आप सेपरेट ब्रैकेट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। तो जमा 10/4 है तो 2 दूनी 4 होते 2 पंजे कितना होता है 10 होता है। हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 5/2 2 दूनी 4 2 के पार से 2 के 4 कट हो जाता है 2 के पार से 5 10 भी कट हो जाता है 2 दूनी 4 2 पंजे 10 तो जवाब क्या आ गया 5/2। ये पहली ब्रैकेट कंप्लीट हो गई हमारे। y जमा तो इसे कट करेंगे 4 1 4 4 दूनी 8 तो y जमा 2 मसावी है 0 आ गया। अब इस ब्रैकेट में हम और हल कर सकते हैं क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पर क्या करेंगे ब्रैकेट को सेपरेट कर देंगे। तो y जमा 5/2 मसावी है 0 इस तरह सेपरेट करके मसावी 0 लिख देंगे। फिर इसे लिखेंगे y जमा 2 मसावी है 0
तो y के y मसावी जमा 5/2 है, मसावी की साइड आ गया तो क्या हो जाएंगे -5/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा y का y मसावी जमा के 2 है तो मसावी की साइड आ गया तो क्या हो जाएंगे -2। तो y की कीमत क्या आ गई हमारे पास -5/2 और दूसरी क्या आ गई -2। तो दी गई मसावात की जज़र क्या है -5/2 और -2 है, ये हम लिखेंगे। तो जवाब में लिखेंगे हम दी हुई या फिर दी गई मुरब्बी मसावात की जज़र -5/2 और -2 है। इस तरह से हमने पूरा हल करे। सबसे पहले हमने क्या करे, सवाल नंबर 5 में हमने तरफैन को 2 से तकसीम करे तो हमें y की दूसरी जमा 9/2 y जमा 5 मिल गई। फिर हमने पहले 2 रुकन का मुआवजा y की दूसरी जमा 2 y z से करे। सेम हर उसमें हम यही इस्तेमाल करते, सिर्फ यहाँ पर y है x है तो यहाँ पर x y यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर अगर क्या रहता था x रहता तो हम क्या करते थे दो एक्स वाई लेते थे। यहाँ y है इसलिए हमने y लेकर उसके बाद जो आता y के बाद z आता, इसलिए हमने क्या करें y की दूसरी जमा 2 y z से मुआवजा करने पर हमें z की वैल्यू कितनी मिल गई थी 9/4। फिर हमने z की दूसरी की लिए तो z का मुरब्बा ले रहे तो हम z के साइड जो भी कीमतें आएंगी उसका मुरब्बा ले लेंगे। तो z की दूसरी मतलब 9 की दूसरी 4 की दूसरी 9 की दूसरी मतलब 9 ज़रब 9 और 4 की दूसरी मतलब 4 ज़रब 4। अगर आपको 9 की दूसरी मतलब मुरब्बा मालूम है तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। तो हमने ये भी लिखे, ये भी आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 9 की दूसरी मतलब 9 ना है 81 हो गया और 4 की दूसरी मतलब 4 का मुरब्बा 16 हो गया। फिर हमने जिससे मुआवजा करे थे पहले 2 रुकन और जो हमारे पास मुरब्बा आया उसकी यहाँ जमा का आया तो ये हमने यहाँ पर जमा 81/16 लिख दिया। एक से रुकनी कामिल मुरब्बा फिक्रा है तो हमारे पास जो मसावत मिल गई थी हमने वो मसावत को एज इट इज़ लिखे। पहले 2 रुकन एज इट इज़ लिखे, फिर जो हमारे पास मुरब्बा मालूम है 81/16 एक बार जमा कर लिए, एक बार मनफी के लिए कट होने पे वापस से यही आ जाती वैल्यू, इसलिए इस तरह से हम लिखते हैं उसे। तो 81/16 मनफी 81/16, फिर लास्ट का जो रुकन है वो एज इट इज़ लिखे। फिर पहले 3 रुकन में से हमने सबसे पहले y लिए, दूसरे रुकन का अलामत लिया और तीसरे रुकन का क्या करें मुरब्बा ले लिए। तो ये 81 और 16 किसका मुरब्बा है 9 और 4 का है। फिर उसके दूसरे लिए ये दोनों में से कॉमन है जमा, जब मनफी मनफी जमा होता मनफी 2 बार है तो इसलिए मनफी निकाल दिए। तो 21/16 मनफी और यहाँ कितना बच गया 5, ब्रैकेट क्लोज करे। 5 के बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है तो यहाँ क्या करें हमने तिरछा ज़रब करे। तो तिरछा ज़रब करने के बाद हमें क्या मिल गया y जमा 9/4 ब्रैकेट की दूसरी एज इट इज़ लिखे मनफी। फिर यहाँ 81 का 9 81 का 81 हो गया, 16 पंजे 80 हो गया, मनफी का मनफी और ये मनफी का अलामत एज इट इज़। फिर 16 को 1 से 16 1 16 16 1 16 तिरछा ज़रब करे थे हमने तो इस तरह से मिल गए। फिर हमने 81 में से 80 निकाले थे एक बचा, फिर 16 बचे। फिर हमने 1 का 16 का मुरब्बा देखे तो 1 की दूसरी मतलब 1 होता है, 4 की दूसरी मतलब 16 आता है। तो हमने 16 की जगह क्या लिखे 4 की दूसरी। तो 4 की दूसरी 1 की दूसरी लिखने के बजाय हम 1 की दूसरी और 4 की दूसरी और एक स्टेप बढ़ जाती है तो इसलिए हमने नहीं लिखा 1 की दूसरी बटे 4 की दूसरी हो रहा था तो हमने क्या करा डायरेक्ट ब्रैकेट की दूसरी मसावी है 0 लिख दी। फिर हमने यहाँ पर 1 की दूसरी मनफी b की दूसरी का फार्मूला अप्लाई हो रहा था तो हमने यहाँ पर फार्मूला लिखे। हमारे पास जो ज़ाब्ता है 1 की दूसरी मनफी b की दूसरी का वो हमें याद है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पर लिख दिए 1 की दूसरी मनफी b की दूसरी का ज़ाब्ता क्या है a जमा b a मनफी b है। एग्जाम में भी इस तरह से आप लिख सकते हैं, सिस्टमेटिक अच्छा लगेगा कि आपने वहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ करें। और जब आप इस मसात में इस तरह से यहाँ लिखते हैं तो वहाँ पर गड़बड़ भी नहीं होंगी कि आपने प्लस का करे या माइनस का करे, इस तरह से कभी खुद गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसलिए आपने फार्मूला लिखना चाहिए। तो हम क्या करें एक हमने इसलिए फार्मूला लिख दी। तो फिर हमने एक ए जमा बी ए मनफी बी, तो ये ए की वैल्यू लिखे, फिर जमा का लिखे ये और फिर बी की वैल्यू लिख दी। फिर दूसरी ब्रैकेट में ए की वैल्यू लिखे, फिर फार्मूले का मनफी लिखे, फिर बी की कीमत लिखे, फिर इसे हल करें। हल करने के बाद हमारे पास क्या है 10/4 8/2 हो गया। फिर उसे हमने कट करे तो यहाँ पर 5/2 और यहाँ 2 आ गया। फिर दोनों ब्रैकेट्स को हमने क्या करें मसावी 0 करके सेपरेट कर दिए। फिर हमने वाई के लिए जमा के 5/2 था तो मसावी की साइड मनफी 5/2 हो गया, जमा के 2 था मसावी की साइड -2 हो गया। तो दी गई मुरबी मसावत की जज़ा -5/2 और -2 है। इस तरह से हमारे पास क्या हो गया कामिल मुरबी के तरीके से हमने हल करने पर हमें ये जज़र मालूम हो गई इस मसावत की। चलिए अब इसी तरह से हम सवाल नंबर 6 हल करते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं, बहुत ईजी सवाल है।
सवाल नंबर 6 की मिसाल हमारे पास क्या है, 5x की दूसरी मसावी है 4x जमा 7। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल में सबसे पहले मसावत को एज इट इज़ लिखेंगे जैसा सवाल में दिया है, बिल्कुल सेम उसी तरह से। तो 5x की दूसरी जमा 4x जमा 7। अभी से हमें क्या करना है, मियारी सूरत में, मुरब्बा मसावत की आम सूरत मियारी सूरत एक ही होता है, उसे हमें उस सूरत में इसे लिखना है। अगर आप यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मसावत को मियारी सूरत में लिखने पर इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमें पता है लिखने नहीं भी लिखे तो चलता है, इसलिए हम एज नहीं लिख रहे हैं। तो 5x की दूसरी हम एज इट इज़ लिखेंगे। 5x की दूसरी एज इट इज़, ये मसावी की साइड ये क्या है, जमा के 4x है, मसावी की साइड क्या हो जाएंगे वो मनफी के 4x हो जाएंगे। फिर जमा के साइड, जमा मसावी की साइड ये क्या है, जमा के साथ है, तो मसावी की साइड भी क्या हो जाएंगे वो मनफी के साथ हो जाएंगे। मसावी का मसावी, ये साइड यहाँ कुछ भी नहीं बच गया क्योंकि 4x जमा के मसावी को साइड मनफी के 4x हो गए, जमा के साथ थे मसावी को साइड चले गए, मनफी के साथ हो गए, कुछ नहीं बचा, मतलब वहाँ पर क्या बच गया, 0 बच गया। अब हम मसावत को देखने पर हमें मालूम हो गया कि हमें पता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जमा के क्या है, यहाँ पर क्या है 5x की दूसरी है, मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए। x की दूसरी की जो भी है उसकी कीमत क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है 5 है, तो हम 5 को हटाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, तरफ़ैन को 5 से तकसीम करने पर या हर रुकन को 5 से तकसीम करने पर भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो हम यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन को 5 से तक़सीम करने पर। तो हम मसावत को एज इट इज़ लिखेंगे। तो मसावत क्या है हमारे पास, 5x की दूसरी मनफी 4x मनफी 7 मसावी है 0, और हर एक के बटे में क्या क्या लिखेंगे हम 5 5। क्यों 5 लिख रहे हैं हम, क्योंकि 5 से तकसीम कर रहे। तो 5 एका 5, 5 एका 5। तो अब हमारे पास क्या आ गया, x की दूसरी की कीमत आ गई 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, x की दूसरी मतलब एक वैल्यू कितनी आती है, वहाँ पर 1 आती, मनफी 4 बटे 5 x मनफी 7 बटे 5 मसावी है 0। इस तरह से हमें ये मसावत मिल गई है। मसावत से अब हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, पहले दो रुकन का मुआवजा करेंगे हम। तो पहले दो रुकन क्या है हमारे पास, x की दूसरी मनफी 4x बटे 5 का मुआवजना किससे करेंगे, सबसे पहले x की दूसरी है तो x की दूसरी लिखेंगे, या मनफी है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मनफी लिखेंगे। और हमेशा हम सब में क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, यहाँ x है तो यहाँ x लिखेंगे 2x, और मालूम क्या करेंगे, मुरब्बा मालूम करना है तो इसलिए हम xy लेंगे। तो x की दूसरी मनफी 4x बटे 5 का मुआवजा x की दूसरी मनफी 2xy से करने पर, इस तरह से। तो हम सबसे पहले एज इट इज़ लिखेंगे, ये वाली मसाला जिसे हम मुआवजा कर रहे, तो हम क्या लिखेंगे, x की दूसरी मनफी 2xy एज इट इज़, फिर मसावी है x की दूसरी मनफी 4x बटे 5। तभी हम मसावी की साइड x की दूसरी जमा का है, मसावी की साइड भी x की दूसरी जमा का है, मसावी की साइड आया तो मनफी का होता, कट हो जाता, हम इसे डायरेक्ट यहाँ ही कट करेंगे x की दूसरी। तो क्या बच गया, मनफी 2xy मसावी है मनफी 4x बटे 5। अब दोनों साइड मनफी मनफी है, मनफी से ज़रब करे तो क्या होता है, मनफी मनफी जमा होता है, तो डायरेक्ट आप यहीं पर कट भी कर सकते हैं, या 2xy मसावी है 4x बटे 5, इस तरह भी लिख सकते हैं। 2x और y के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत है, मसावी को साइड क्या हो जाएगा, वो बटे में चले जाएंगे। तो अभी इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, y मसावी है 4 ज़रब x, 4 और x के दरमियान क्या है, ज़रब की अलामत, इस तरह हम लिख सकते हैं 5 के 5 ज़रब ये 2x मसावी की साइड क्या हो जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, तो 2 ज़रब x हो जाएगा, x कट हो जाएगा, नसब नुमा शुमार कुनिंदा में x से में कट हो गया, x का x, फिर क्या हो जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4। तो जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 बटे 5। तो 2 बटे 5 y की वैल्यू आ गई, तो y की दूसरी मसावी है 2 की दूसरी बटे 5 की दूसरी मुरब्बा लिए, तो 2 की दूसरी क्या आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ लिखेंगे y की दूसरी मसावी है 2 की दूसरी मतलब कितना होता है 4, और 5 की दूसरी मतलब कितना होता है 25। तो हमारे पास y की मुरब्बा मालूम हो गया
y की दूसरी मालूम हो गया 4/25, हमें है तो एक मुरब्बा तो पता चल गया। तो y की 4/25, तो अब हम किससे मुआवजा करते, y की दूसरी मनफी 4x/5 जब हमने रखे थे और उसका मुआवजा इससे करे, y के x की दूसरी मनफी 2xy से करे, तो हमें क्या मिल गया 4/25। तो हम सबसे पहले दो रुकन एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले दो रुकन कौन से है, x की दूसरी मनफी 4x/5, और ये जमा में तो हम जमा में भी लिखेंगे 4/25। इस तरह से हमें एक मसावत मिल गई। तो वो क्या है, एक से रुकनी कामिल मुरब्बा है। क्या है, एक से रुकनी कामिल मुरब्बा फ़िक्रा है। तो अब सबसे पहले हम जो मसावत मिल गई उस मसावत को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। तो मसावत क्या है हमारे पास, x की दूसरी मनफी 4x/5 मनफी 7/5 मसावी है 0। इस तरह से हमने हल करें। सवाल नंबर 6 इस तरह था, उसे हमने यहाँ से 5 को तरफें तकसीम करे तो ये मसावत मिल गई। फिर पहले दो रुकन का मुआवजा करने पर हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू 2/5 मिल गई। फिर y का मुरब्बा y की दूसरी लिए तो 2 की दूसरी 5 की दूसरी, तो 2 की दूसरी 4 हो गया, 5 की दूसरी 25 हो गया, मतलब y की वैल्यू क्या मिल रही है 4/25। तो हमें पहले दो रुकन का हमने जिस मुआवजा करने पर हमें 4/25 मिल गया। तो पहले दो रुकन लिखे, अब जो हमें खिदमत मिल गई वो जमा में, इसलिए क्या लिखे 4/25 लिखे। ये क्या है, एक से रुकनी कामिल मुरब्बा फ़िक्रा है। तो हमने फिर जो मसावत हमने मालूम करे थे, इस मसावत को हमने क्या करे, एज इट इज़ लिखे। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार जमा के 4/25 लिखेंगे, एक बार क्या लिखेंगे, मनफी के 4/25 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, एक पहले दो रुकन एज इट इज़ लिखेंगे। पहले दो रुकन है x की दूसरी मनफी 4x/5, और हमारे पास जो कीमत मालूम होगी, क्या मालूम हुई थी 4/25, वो लिखेंगे। एक बार जमा में लिखेंगे 4/25, एक बार है तो क्या करेंगे मनफी में लिखेंगे 4/25। और तीसरा रुकन जो था उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे मनफी 7/5, मनफी 7/5 मसावी है 0। अब पहले तीन रुकन है, पहला दूसरा तीसरा, दो तीन रुकन का हम मुरब्बा निकालेंगे, फिर बाद के दो रुकन का मुरब्बा निकालेंगे। तो इससे पहले तीन रुकन क्या है, 1 2 3, तो सबसे पहले x की दूसरी है तो x लेंगे। दूसरा रुकन क्या है, 4x/5 है, तो उसकी दूसरे रुकन की क्या करते हैं, अलामत लेते हैं, यानी मनफी। और तीसरे रुकन का मुरब्बा लेते हैं। 4 किसका मुरब्बा है, 2 का मुरब्बा है, और 25 किसका मुरब्बा है, 5 का, तो 5 की दूसरी हो जाता। इसकी दूसरी, ये भी x की दूसरी में है, तो इसलिए जैसे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके ब्रैकेट की दूसरी ले देते हैं। अब यहाँ देखिए, ये पहले कितना है, लास्ट के दो रुकन जो है, कितना, चौथा और पांचवा दो रुकन है, इसमें क्या सेम है, यहाँ पर मनफी है, यहाँ पर भी मनफी है, तो हम सिर्फ क्या निकालेंगे, मनफी निकालेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर 4 मनफी बचेगा कि नहीं, मनफी मनफी क्या हो जाता, 4/25 मनफी बाहर निकल गया था, ये जमा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7/5 हो जाएगा, मसावी है 0। अब यहाँ पर ये दोनों का क्या करेंगे, तिरछा ज़रब करेंगे। तो तिरछा ज़रब करने पर हमें क्या मालूम हो जाएगा, यहाँ 25 है, याद रखिए यहाँ 25 है। अगर आपको यहाँ से कॉमन निकालना नहीं आता है तो ये हम इसे ये तरीका भी बताते हैं कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, x मनफी 2/5 ब्रैकेट की दूसरी है, बटे में 5 है, इसके बटे में 5 है। आप चाहे तो 1/5 बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो जब हल करते हैं उस टाइम पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है, एक 5 है, तो मतलब 5 पंजे 25 हो जाता है, सेम हो जाता है। लेकिन हम इस तरह पर वहाँ पर क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो आप 25 का पहाड़ा भी पढ़ के हल कर सकते हैं, और लास्ट में भी उसे कट कर सकते हैं। तो मनफी के मनफी 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, इस तरह से करके बता रहे हैं हम आपको, कॉमन नहीं निकाले हमने। 4 पंजे कितना हो गया 20 हो गया, जमा हो गए 25 सतह कितना होता है, 25 को 7 से ज़रब देके देखो तो 25 सतह कितना होता है 175 होता है। फिर ये दोनों के बाटे में ये दोनों, इसका 4 को 5 से ज़रब दिए, 25 को 7 से ज़रब दिए, तो 4 पंजे 20 हो गया, जमा के जमा 25 सतह कितना हो गया 175 हो गया। फिर 25 को 5 से 25 पंजे कितना हो जाता है 125 हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज मसावी 0 के 0। फिर हम इसे एज इट इज़ लिखेंगे, क्या है, x मनफी 2/5 ब्रैकेट की दूसरी मनफी 75 में से 20 निकालना है,
क्या है, नहीं एडिशन करना, ये जमा में ये जमा है, तो 75, 175 में 20 मिला तो कितना होता है, 5 में 0 मिला दो, कितना हो गया 5, 7 में 2 मिला दो 9, और 1 का क्या हो गया 1 हो गया, बटे 125 के 25 मसावी है 0। अब इसे हम हल करेंगे तो जवाब क्या आएगा, हम इसे 5 के पहाड़े से भी हल कर सकते हैं और 25 के पहाड़े से भी हल कर सकते हैं, लेकिन 25 7 175 होता है, ये कट नहीं होते, इस वास्ते हम क्या करेंगे, इसे 5 के पहाड़े से ही हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली वाली ब्रैकेट को एज इट इज लिखेंगे, x मनफी 2/5, ब्रैकेट की दूसरी मनफी, ये ब्रैकेट इस तरह से बना देंगे, मसावी है 0। अब इसे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पहाड़े से हम कट करें तो 5 का 5 15, 5 तिया कितने हो गए 15 हो गए, 5 तिया 15, ये 19 से 15 16 17 18 19, कितने बचे 4, तो हम 4 इसको लगा देंगे, तो ये कितना था 5 ना है 45 हो गए, मतलब कितना आया हमारे पास 39 आया आंसर। फिर इसी को भी हम ऊपर 5 के पहाड़े से कट करें तो नीचे क्या करेंगे 5 के पहाड़े से हल करें, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, 2 बचे, मतलब ये हम 25 बन गए, तो 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया, जवाब कितना आया हमारे पास 25, 39 बटे कितना आ गया 25 आ गया। तो x मनफी 2/5, ब्रैकेट की दूसरी मनफी, यहाँ पर कितना आ गया 39/25, 39 किसी का मुरब्बा है कि नहीं, 39 का मुरब्बा लेना चाहे तो 39 की दूसरी लेके आप उसका 39 को 39 तरफ दे तो उसका मुरब्बा मालूम होगा, जिस तरह 25 का मुरब्बा 5 है, 5 की दूसरी मतलब क्या होता है 25 है, इस तरह 39 का है कि नहीं है, तो इस तरह से हम वहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा हमने दो मतलब क्या होता है जज़र दो, इसी तरह से 39 मतलब क्या है जज़र में 39 ज़रब जज़र में 39 मतलब क्या होता है 39 मसावी है 39 ब्रैकेट की दूसरी, इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं। और उसी तरह से हमें मालूम है कि 25 मतलब कितना होता है 5 की दूसरी होता है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले पहली वाली ब्रैकेट को एज इट इज x मनफी 2/5, ब्रैकेट की दूसरी मनफी 39 की जगह हम क्या लिखेंगे जज़र में 39 की दूसरी, और यहाँ कितने लिखेंगे 5 की दूसरी, तो हम दोनों की दूसरी क्या करते हैं ब्रैकेट की दूसरी मसावी 0 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास a की दूसरी मनफी b की दूसरी का फार्मूला इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ साइड में क्या करेंगे a की दूसरी मनफी b की दूसरी का ज़ाब्ता लिख देंगे, a की दूसरी मनफी b की दूसरी मसावी है a जमा b a मनफी b, इस तरह से हम लिख देंगे। और अब हम इसे यहाँ पर क्या करेंगे a मनफी b a जमा b लिखेंगे, तो a की पूरी कीमत क्या है हमारे पास, a की पूरी कीमत है हमारे पास x मनफी 2/5, फॉर्मूले का क्या लिखेंगे हम जमा, तो ये हम लिखेंगे जमा, और b क्या है हमारे पास 39/5 ब्रैकेट क्लोज, उसी तरह से हम a मनफी b लिखेंगे, तो ये क्या है हमारे पास x मनफी 2/5, फिर ये फॉर्मूले का मनफी, तो ये मनफी और b की कीमत लिखेंगे कितनी है 39/5 ब्रैकेट क्लोज मसावी है 0, इस तरह से हम लिखेंगे। अब चाहे तो आप इस ब्रैकेट को यहाँ पर यहीं पर भी क्या कर सकते हैं /5 सेम है तो एक बार लिख सकते हैं, या ब्रैकेट के बाहर हल करना चाहे तो ब्रैकेट के बाहर भी आप हल कर सकते हैं। दोनों के बटे में 5 5 है तो आप लिख सकते हैं जमा 2 मनफी 2 जमा 39 जज़र में 39/5 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं x मनफी 2 मनफी जज़र में 39/5, इस तरह लिखें, या आप इसे सेपरेट करना चाहे तो सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करके मसावी 0 लिख देंगे, x मनफी 2/5 जमा जज़र में 39/5 मसावी 0, या फिर हम सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे, सेकंड वाली क्या है x मनफी 2/5 मनफी 39/5 मसावी है 0। अब इस दोनों ब्रैकेट क्या करेंगे हम क्या करेंगे इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब x का x जमा के ये मनफी के 2/5 है, मसावी को साइड गए तो क्या हो गए जमा के 2/5 हो गए, फिर ये जमा के थे तो ये क्या हो जाएंगे मनफी के हो जाएंगे, मनफी 39 बटे कितना आ जाएगा 5 आएंगे, जज़र में 39/5 आ जाएंगे। फिर x मसावी है ये क्या एज इट इज दोनों के बटे में 5 5 है सेम है, तो इसे एक बार लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 2 मनफी जज़र में 39 2 मनफी जज़र में 39/5 लिख देंगे इस तरह से।
तो ये क्या हो गया, जमा के 2/5 मसाइब की साइड आ गया, तो क्या ये मनफी के 2/5 मसाइब की साइड आ गया, तो क्या हो गया, जमा के बन गए। जमा के 39/5 जमा में थे, तो मसाइब की साइड क्या हो गया, मनफी में आ गए। 2 मनफी जज़र में 39/5 आ गया। उसी तरह से हम ये भी हल करेंगे, तो हम लिखेंगे x मसावी है मनफी के 2/5 है, तो मसाइब की साइड आ गए, तो क्या हो जाएंगे वो, जमा के 2/5 हो जाएंगे। और ये मनफी के 39/5 है, तो मसाइब की साइड क्या आ जाएंगे, और जमा के 39/5 आ जाएंगे। जमा के 39/5 आ जाएंगे। फिर हम इसे क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे, तो यहाँ क्या है, दोनों के बटे में 5 सेम है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 जमा 39/5। इस तरह से हम लिखेंगे। तो हमें x की दो जज़र मालूम होंगे, कौन से, 2 मनफी जज़र में 39/5 और एक आ गया 2 जमा 39/5। ये हमें क्या हो गया, मालूम हो गया। तो अब हम इसका जवाब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दी गई मसावात की जज़र 2 मनफी जज़र में 39/5 और 2 जमा जज़र में 39/5 है। तो अब हम इस तरह से यहाँ जवाब में लिखेंगे, दी गई या दी हुई लिख सकते हैं, अब जो लिखना चाहे लिख सकते। दी गई मुरब्बई मसावात के जज़र क्या है, 2 मनफी जज़र में 39/5, 2 मनफी जज़र में 39/5 और 2 जमा जज़र में 39/5 है। इस तरह से हम इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करे, सवाल नंबर 6 लिखे, उसे हमने क्या करे, आम सूरत में लिखे। आम सूरत में लिखने के बाद हमें पता चला यहाँ 5 है, तो हमें क्या करना है, x के पास कभी भी जो कामिल मुरब्बे के तरीके से हल करे, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक x होना चाहिए, x की दूसरी। इसलिए हमने 5 से तकसीम करने पर हमें x की दूसरी मनफी 4x/5 मनफी 7/5 मिल गया। तो फिर हमने x के पहले 2 रुकन का मुआवजा करे, पहले 2 रुकन का मुआवजा करने पर हमें y मिल गया, 2/5। तो हमने y का मुरब्बा y की दूसरी लिए, तो हमने 2 की दूसरी 5 की दूसरी जो कीमतें है उसकी दूसरी लिए मुरब्बा लिए, तो y की दूसरी मसावी 4/25 आ गया। तो पहले 2 रुकना और जो हमें कीमत मिल गई उसकी क्या करें, यहाँ पर जमा की वैल्यू है, इसलिए जमा हम लिख के इस तरह से हमने लिखे, वो एक से रुकनी कामिल मुरब्बा फ़िक्रा है। फिर जो हमें मसावत मिल गई थी वो मसावत हमने एज इट इज़ लिखे, और पहले दो रुकन एज इट इज़ लिखे, जो हमें कीमत मिल गई, एक बार जमा मनफी में लिए, फिर हम तीसरा रुकन एज इट इज़ लिए जो मसावत में था। तो अब पहले 3 रुकन का क्या करें, हमने मुरब्बा लिए, तो पहले 3 रुकन का सबसे पहले हमने x लिए, दूसरे रुकन की अलामत ली और तीसरे रुकन का क्या करें, मुरब्बा लिए। ये 2 का मुरब्बा 4 है और 25 का मुरब्बा 5 का है, मतलब 2 की दूसरी 5, तो 2/5 ब्रैकेट की दूसरी आ गया। इसमें से कॉमन हमने मनफी निकाले, 4/25 जमा 7/5 बच गए। फिर इसे एज इट इज़ लिखे मनफी, फिर 4 को 5 से ज़रब दिए, तो 4 पंजे 20 हो गया, 25 सत्ते कितना हो गया, 175 हो गया, फिर 25 पंजे 125 हो गया, मसावी 0 0, फिर 25 में 20 मिला तो 195 हो गया। फिर है तो 125 के 25, फिर हमने 5 के पार्ट इस करके 5 दिया 15 हो गए, 4 हो गए 45, 5 9 45 हो गए, 5 के पार्ट से ऊपर कट गए। उसी तरह से हमने 5 के पार्ट से नीचे करके 5 दूनी 10 हो गए, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, 2 बचे, फिर 5 को लग गए तो 25 बन गया, 5 पंजे 25 हो गए। तो हमारे पास 39/50, किसका मुरब्बा है, 39 किसका मुरब्बा है, इसलिए हम वो क्या आ गया, जज़र में आ गया। तो हमने लिखे 39 मसावी जज़र में 39 ज़रब जज़र में 39, तो जज़र में 39 मसावी जज़र में 39 की दूसरी आ गया, 25 के मुरब्बा है, 5 का मुरब्बा है, तो 5 की दूसरी मतलब 25 होता है। तो 39 की दूसरी भी 5 की दूसरी भी दोनों बटे में है और दोनों की दिया होता है, दूसरी होता है, तो हमने पूरी ब्रैकेट की दूसरी दे दी, मतलब क्या हो गया, a/b ब्रैकेट की दूसरी मतलब क्या होता है, e की दूसरी बटे b की दूसरी होता है, इसलिए हमने इस तरह से यहाँ पर लिखे। फिर हमने ये देखे कि a मनफी a की दूसरी हो गया, ये मनफी b की दूसरी, ये फार्मूला अप्लाई हो रहा था, जमा b a मनफी b का फार्मूला लिखे, उसके हिसाब से हमने एक बार a लिखे, फिर जमा, फिर b की एक वैल्यू लिखे, फिर जमा b लिखे, फिर a की वैल्यू लिखे, फिर मनफी फार्मूले का, फिर b की वैल्यू लिखे, इस तरह से लिखे। इसे हल करने के बाद हमें मिल गया x मसावी है 2 मनफी 39/5 और मिल गया x जमा जज़र में 39/5। तो दी गई मसावात की जज़र 2 मनफी जज़र में 39/5 और 2 जमा जज़र में 39/5 है। इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 6 पूरा हल कर दिए। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।